उत्तराखंड से विजय गिरी जी। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही सर? थैंक यू यस सर, यस। थैंक यू। इतने बड़े मंच में आपने मुझे बुलाया, और आपने ही खुद कॉल करके बुलाया था, तो मुझे बहुत खुशी होती है इतने बड़े मंच में आने के लिए। और साथ ही अपने जो ग्रेट लीडर्स हो रहे हैं, गुरविंदर सर, जस्सी सर, कौशिक पांडे सर, आपका तो क्या कहना है, वैसे ही आप हमेशा लगे रहते हो हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दूंगा, या अपने जो मीटिंग का होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपना जानकारी देता, अपना नाम पता। विजयगिरी उत्तराखंड, निकट हरिद्वार से। और साथ ही 4-6 महीने से अपना नेपाली वेबिनार, जो नेपाली कम्युनिटी वाले हैं उनका वेबिनार में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हमारे इंटरनेशनल भी है, जैसे नारायण पोखरेल जी है, यूएसए से, नेपाल से हैं, और कई आईटी सेक्टर के बंदे हैं। हमने ये नेपाली वेबिनार स्टार्ट करने का मतलब ये था कि नेपाल ऐसा राष्ट्र है, ये देश जगह है जहाँ पे थोड़ा सा हिंदी का प्रॉब्लम होता है और इंग्लिश का भी प्रॉब्लम होता है। तो वहां से भी फाउंडर्स लोग जुड़े थे, तो उन्होंने सिस्टम को नहीं समझा, तो सिर्फ ज्वाइन होके बैठे और प्रॉब्लम आता था। हमने यूट्यूब में उनके प्रॉब्लम देखे थे। वो बोलते थे, सर नेपाल में हम कैसे ज्वाइनिंग करें, नेपाल में लीगल है कि नहीं है। नेपाल का काफी चीज आता था, तो हमने धीरे धीरे अपने व्हाट्सएप के द्वारा या उनसे अपना कनेक्ट किया और ज्वाइनिंग करवाई। तब अ, बीच में हमारे सिक्किम साइड से भी कई नेपाली लीडर्स थे, ओम छेत्री सर थे और एडी शर्मा सर थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम नेपाली वेबिनार स्टार्ट करें। हमने बोला ठीक है। तो हमने बीच बीच में नेपाली वेबिनार स्टार्ट करना शुरू किया, कब वीक में कभी 2, कभी 3, और आज आजकल हम कंटिन्यू नेपाली वेबिनार करते हैं। उस नेपाली वेबिनार में सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य ये था कि जितने भी फाउंडर्स आए हैं, जुड़े हैं, उनका जो प्रॉब्लम है, जो सिस्टम के बारे में नहीं समझे हैं, सिर्फ ज्वाइन होके बैठे हुए हैं। कितनों का तो ये नहीं पता होता कि अपलाइनर कौन है, या कहाँ से जुड़े हैं, या लिंक कहाँ से हुआ है, कैसे करना है। इस प्रॉब्लम को हमने लगभग 1.5 से 2 महीने उसका सोल्यूशन किया। फिर बीच बीच में जैसे हमारे आईटी सेक्टर के अच्छे इंजीनियर और मिले, तो उनसे हमने अपना सिस्टम को और आगे तरीके से सुचारू रूप से बढ़ाया। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करते हैं, जैसे बिजनेस की जानकारी देते हैं कि ये बिजनेस है, कि आप एक बिजनेस में आ रहे हो, ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। एक बिजनेस है, आप इसको समझिए एक बिजनेसमैन की तरह। ये नहीं कि एक छोटा सा प्लान है, वो छोटा सा प्लान होता है तो 15 से 20 मिनट में आप समझ सकते हो, लेकिन एक बिजनेस को समझने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा। कंटिन्यूटी अगर आप देंगे, मिनिमम भी अगर आप हमारे एक वीक का वेबिनार अटेंड करते हो, तो आपको A to Z लगभग थोड़ी सी जानकारी हो जाती है। पूरी जानकारी के लिए तो आप आपको तो क्या, मुझे भी 20 महीने हो गए, फिर भी मुझे पूरा समझ नहीं आया। तो उसके बाद वो पूछते कि इनकम के तेरी इनकम कैसा होगा। मैंने बोला इनकम के पीछे मत जाइए, आपको जितना जरूरत है, जैसे जितनी आपकी प्यास लगी है, आपको पानी उतना मिलेगा, उससे भी ज्यादा मिलेगा। इतना मिलेगा कि आपका ओवरफ्लो होने वाला है। तो ओवरफ्लो वो दूसरों को बांटोगे, तो इनकम। फिर साथ में वैल्यू क्रिएट करते हैं हम, आपका वैल्यू बनता है यहाँ पे। अब वैल्यू किस तरह से क्रिएट होता है, क्योंकि नियरेस्ट, आपके नियरेस्ट में भी लाखों करोड़ों कमाने वाले बहुत होंगे, लेकिन उनका पहचान नहीं होता, उनका वैल्यू नहीं होता। यहाँ पे आपका एक वैल्यू क्रिएट होगा, जब आपका इनकम तो होगा ही होगा, साथ में आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे। सिर्फ आपके गांव के नहीं, शहर के नहीं, आपके पूरा ऑल ऑफ कंट्री, जितने वर्ल्ड के कंट्री है, वहां के लोग भी आपको जानेंगे, पहचानेंगे। ये वैल्यू क्रिएट कर रहा है हमारा ओन पैसिव। तो हम उनको वैल्यू के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद बोला प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं। प्रोडक्ट के साथ में उनके जो प्रॉब्लम आते हैं, वो प्रॉब्लम भी हम उनका सोल्व करते हैं। तो कई बार हमारे उसमें पूछते हैं, जो पुराने पुराने ज्वाइन होके बैठे हुए हैं लेकिन वो सिस्टम को समझते नहीं है, तो उनका जैसे सवाल आता है, उसी सवाल को हम एक एग्जाम्पल के तौर में आंसर देते हैं उसका। जैसे कोई बोलते हैं, सर लॉन्च कब होगा, लॉन्च कब होगा।
या बोलते हैं सर ये मोटिवेशन, ये सिस्टम, ये हम 1.5 साल से सुन रहे हैं, 2 साल से सुन रहे हैं। यूट्यूब में भी हम बार बार आंसर देते रहते हैं और अपने वेबिनार में भी आंसर देते रहे, व्हाट्सएप तो जितना चलता रहता है। साथ में हम बोलते हैं लॉन्च। अभी तक आपने कौन सी कंपनी देखी होगी जो लॉन्च हुआ हुआ, मुझे वो चीज बता दिए थे सर, ये कंपनी होगी, वो कंपनी हो गई। मैंने बोला सर अभी तक कोई भी कंपनी शुरू से लेके, अपना स्टार्टिंग से लेके, अपना मैनेजमेंट से लेके, रिक्रूटिंग से लेके, अपना ऑफिस बनाने से लेके, वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग करने से ज्यादा, और साथ में सीईओ सर आ रहे हैं, अपने हर एक प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं, ऐसी कौन सी कंपनी है जो आप बता दो। सिर्फ यहाँ पे डेली डेली वेबसाइट लॉन्च होता है, कोई भी कंपनी लॉन्च नहीं हो रहा है। वेबसाइट लॉन्च होता है, वेबसाइट जो 1 महीने चलेगा, 2 महीने चलेगा, 3 से 6 महीने चलेगा, ज्यादा से ज्यादा साल भर चलेगा। लेकिन ये एक कंपनी लॉन्च हो रही है, और कंपनी को लॉन्च होने के लिए और कंपनी को रन करने के लिए वैसा ही होता है जैसे एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, या हम बोलते हैं कि कब दौड़ेगा, कब दौड़ेगा, और उस दौड़ने के लिए उसको पहले धीरे 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 हम बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद उसे चलना सिखाते हैं, चलने के बाद थोड़ा सा रनिंग करना सिखाते हैं, तब उसके बाद में दौड़ता है। वैसे ही अब हमारी कंपनी अब दौड़ने के लिए तैयार होती है। तो आप ढेर लगा के बैठे, हम लॉन्चिंग पीरियड में हैं। ऐसे ही कई और सवाल आते रहते हैं, तब हम उनको एक एग्जाम्पल के तौर में उनका सॉल्यूशन बनाते हैं, उनका आंसर देते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। चाहे डायरेक्ट हो, टेक्निकल सेशन के द्वारा होता है, हम टेक्निकल सेशन के द्वारा हम उनको सॉल्यूशन करते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट्स के बारे में पूछता है तो हम प्रोडक्ट्स के उसी तरह से एग्जांपल देके हम अ, हो सकता है किसी न किसी प्रोडक्ट के साथ मैच करके हम उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे एक हम सेल्फ फंडिंग ना होके एक ऑन पैसिव का जो हमारा विजन और मिशन चल रहा है, वो सभी साथ को लेके चलना रहता है। तो हम ये बोलते हैं कि जैसे वो लोग बोलते हैं सर इसमें नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने बोला कहाँ से है, किसने बोला नेटवर्क मार्केटिंग? नो, यहाँ एक लोगों का हेल्प करना है। यहाँ टीम बनाना, क्रिएट करने की जरूरत नहीं, यहाँ हेल्प करने का जरूरत है। बस एक सवाल से आपको बचने का जरूरत है। आने वाले समय में, आने वाले समय में आप एक सवाल से बचने के लिए आपको यहाँ पे ऑन पेसी की जानकारी अपने नियरेस्ट डियरेस्ट फ्रेंड या आपके जितने भी जानकार लोग हैं उनको देने की जरूरत है, कि वो आने वाले समय में ना बोले कि आपका वैल्यू तो इतना बड़ा हो गया, इतने पैसे वाले हो गए, इतना चीज हो गया है आपके पास, कैसे हुआ? तो आप उस समय ये जानकारी दोगे कि मेरे पास 2019, 20 या 21 या 22 में ऑन पेसिव का एक ऐसा किसी ने मुझे जानकारी दी थी, तो मैं उसमें फाउंडरशिप लिया था और मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। तो वो उस समय आपको गाली न दे, या फिर आपके अपशब्द न कहे कि आपके पास इतनी अच्छी जानकारी आई थी, इतना अच्छा सिस्टम आया था, तो हमको क्यों नहीं बताया? हम भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करते, अपना फाउंडरशिप लेते, बोलते इस सवाल से बचने के लिए आपको ये सिस्टम आया है तो लोगों को बताना है, ज्वाइन हो या ना हो। okay. तो ऐसे ही कई चीज हम छोटी छोटी जानकारी देते हैं और उसको एक वैल्यूबल क्रिएट बनाते हैं, एक बोरिंग क्रिएट भी नहीं करते। वेबिनार छोटा, अच्छा, मीठा बोलते हैं, तो बोरिंग लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं होता। जितना लंबा खींचोगे बोरिंग आता है, तो ज्यादा पार्टिसिपेंट भी नहीं रहते। तो एक बोलने टेक्निकल साइड में छोटे छोटे चीज, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्यूशन करके हम एग्जाम्पल के तौर में जानकारी देते हैं। और वैसे ही ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनको भी यही बोलना चाहता हूँ, अंत तक हमेशा वेबिनार के अंत तक बैठे रहिएगा। क्या पता कौन सा पन्ना, कौन से लीडर, कौन से टेक्निकल सेशन के मेंबर इसमें आए और जानकारी दें, वो एक बहुत बढ़िया हमारे लिए साबित होता है। तो लास्ट तक हमेशा बैठना चाहिए वेबिनार में। ऐसे ही वेबिनार को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यही अपनी बातों को, अपने शब्द को समाप्त करूंगा और थैंक यू बोलूंगा जितने भी हमारे